स्कॉर्पियोस, 2026 में ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए एक शब्द नहीं होगा, बल्कि आपके लिए कंप्लीट रीबर्थ का टाइम होगा। जो चीजें आपने अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की, जिन इमोशंस को आपने 2025 में दबा के रखा, या जिन भी रिलेशंस में आपके साथ पावर गेम्स हुए, 2026 में उन सब का रिजल्ट आपको मिलेगा। ये साल आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा, मगर उससे पहले आपको एक ऐसा ट्रुथ देखने के लिए मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। इस वीडियो में मैं बात करूंगी लॉस, बिट्रेयल्स, फियर, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग, और ऐसी कुछ सॉलिड रेमेडीज की जो आपके 2026 को थोड़ा सा बेटर बना सके। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो फाइनल रिकैप होगा उसमें हम जानेंगे स्कॉर्पियोज का सबसे डेंजरस ट्रैप क्या रहेगा 2026 का। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर नेहा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोवाणी विद डॉक्टर नेहा। स्कॉर्पियोज 2026 का थीम आप लोगों के लिए रहने वाला है, जो छुपा है वो निकलेगा। आप सीक्रेटिव हो, इमोशनली इंटेंस हो, पर 2026 आपसे ट्रांसपेरेंसी मांगेगा। जुपिटर आपको ग्रोथ तो देगा, बट सैटर्न आपसे अकाउंटेबिलिटी भी मांगेगा। अगर आप मैनिपुलेशन या साइलेंस या कंट्रोल करके उस चीज को कर लोगे तो 2026 आपसे उसका प्राइज मांगेगा। गुड बात ये रहेगा कि आपको इनर स्टेबिलिटी, इनर स्ट्रेंथ बहुत मिलेगी, बट हार्श ट्रुथ ये रहेगा कि आप इन सब स्ट्रगल्स को, पावर स्ट्रगल्स को अवॉइड नहीं कर पाएंगी, ये अनअवॉइडेबल रहेंगी। न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट्स में अगर हम बात करते हैं तो 2026 आपके लिए एक न्यू कार्मिक साइकिल लेकर आएगा। स्कॉर्पियोज के लिए आइडेंटिटी रीसेट हो सकती है, ईगो शेड हो सकती है, लीडरशिप फ्रॉम विजडम आपको मिल सकती है। प्रॉब्लम क्या होती है स्कॉर्पियोज की कि स्कॉर्पियोज चेंज चाहते हैं ऑलवेज, लेकिन जो उसका प्रोसेस होता है चेंज का वो रेजिस्ट करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए ये मैसेज है, ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब रेजिस्टेंस खत्म होती है। जो स्कॉर्पियो वॉलंटरी चेंज करेगा, लाइफ उसे एलिवेट जरूर करेगी। तो आप इस चीज को एक्सेप्ट जिस दिन कर लेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या फिर एक प्रोग्रेस के लिए चेंज लाके उसको एक्सेप्ट भी करना बहुत जरूरी है, तभी आपकी लाइफ की ग्रोथ चालू हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं करियर की, तो स्कॉर्पियोज के लिए अथॉरिटी में उनकी जो पावर होगी वो इंक्रीज होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी बढ़ेंगी। ऑफिस में पॉलिटिक्स का रिस्क बहुत ज्यादा इस टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पावर क्लैशेस आपको नहीं करने, ट्रस्ट इश्यूज जो आपके जनरली रहते हैं वो आपको मेंटेन करके रखने हैं। ट्रस्ट इश्यूज ना आने दें अपने बिजनेस में, अपने करियर में। और ऐसा भी हो सकता है सडन आपका रोल चेंज हो जाए आपके बिजनेस में, आपका डेजिग्नेशन चेंज हो जाए, आपका जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाए, या जॉब में आपका डेजिग्नेशन चेंज हो जाए। 2026 में अगर आप अनएथिकल शॉर्टकट रूट्स लेंगे तो डाउनफॉल भी आपका उतना ही फास्ट होगा। तो सतर्क रहें और शॉर्टकट्स को ना अपनाएं। जो आपका मैनिपुलेटिव और हिडन और सीक्रेटिव नेचर है उसको थोड़ा सा इस टाइम कंट्रोल करके चलें, क्योंकि ये जो 2026 है जो आपसे ट्रांसपेरेंसी मांगेगा, अगर आप नहीं देंगे तो आपका डाउनफॉल निश्चित है। चलिए बात करते हैं मनी की। सडन गेन्स पॉसिबल हैं, अचानक से धन लाभ हो सकता है, पर लॉसेस भी उतने ही सडनली होंगे, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को अपने सेल्फिशनेस के लिए करेंगे तो वो चीज आपको अचानक से लॉस भी देगी। रिस्की इन्वेस्टमेंट से इस टाइम आपको बचना है, क्योंकि मैनिपुलेशन इस साल आपके काम नहीं आने वाली। तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट को आपको देख के चलना है, उसको यूज करके चलना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। रेमेडी के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा कि सैटरडेज को आप डिसिप्लिन रूटीन को ऑप्ट करें, अपनी डिसिप्लिन लेकर आए अपनी हर चीज में। सबसे अच्छी बात आपके लिए, अगर आपको अपना मनी कंट्रोल करना है तो एक ब्लैक डायरी लीजिएगा, ब्लैक कलर की हो, एंड उसमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां लिखें। तो आपकी जो मनी फ्लो रहेगा या मनी की कोई भी चीज रहेगी 2026 में, उसमें स्टेबिलिटी आएगी और आपको प्रॉब्लम कम होगी। मेक श्योर कि डायरी ब्लैक कलर की हो और आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल जो भी आपकी चीजें होती हैं उसमें नोट डाउन करनी है।
और इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इस साल किसी को भी पैसा नहीं देना उधारी पे, बिल्कुल भी। मतलब किसी के ऊपर विश्वास करके नहीं देना, पूरा पेपर वर्क करके लिखा पढ़त करके ही दीजिएगा। खाली वर्बली किसी के बोलने पे, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे वो आपका नोन हो, आपका फ्रेंड हो, आपको अंधे होके पैसे उसको नहीं देना, वरना वो पैसा आपका वापस नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। स्कॉर्पियोज रिलेशनशिप में डेप्थ चाहते हैं। उनको ऊपरी ऊपरी बातें पसंद नहीं है, क्योंकि वो खुद बहुत डीप होते हैं, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं, हिडन होते हैं। तो उनको भी रिलेशनशिप्स में एक डेप्थ चाहिए होती है। मगर 2026 आपको बोलेगा कि इमोशनल मैनिपुलेशन बंद करो, क्योंकि आप जब किसी से इतना डीप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और अपनी चलाने के लिए उसमें गेम्स खेलते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं अपने वर्ड्स में, तो वहां आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जो मैरिड स्कॉर्पियंस रहेंगे वहां पे ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, सीक्रेट सरफेस हो सकते हैं, सीक्रेट आपके बाहर निकल कर आ सकते हैं, या रिलेशनशिप में सीक्रेट्स बढ़ सकते हैं। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा आप ध्यान रखें और अपने रिलेशनशिप्स में ट्रांसपेरेंसी रखें। पोजेसिवनेस क्लैशेस भी हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप्स में, तो ये चीज़ बहुत गलत है। जब आप किसी के लिए पोजेसिव हो जाते हैं, चाहे आप चाहे आपका पार्टनर, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। सिंगल्स के लिए एक तरह का मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगा उनके लाइफ में 2026 में, पर टॉक्सिक बॉन्ड्स का रिस्क ना लें, क्योंकि जब हम किसी की तरफ एकदम आकर्षित होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला पर्सन हमारे लिए अच्छा हो। अगर उस रिलेशन में आपको टॉक्सिसिटी मिलती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपने कदम पीछे खींच लें, क्योंकि ऐसा जरूर हो सकता है 2026 में। 2026 में एक चीज और हो सकती है, जिनके ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में टॉक्सिसिटी है, जो टॉक्सिक पार्टनर्स हैं, वहां पे एक ब्रेक आ सकता है और टूटना जरूरी भी होगा और टूटना भी चाहिए, क्योंकि एक जब किसी रिलेशनशिप में प्यार की जगह परेशानियां हो, दुख हो, तो उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हील करने के लिए अपने रिलेशनशिप्स को आप अपने साथ एक ब्लैक टॉर्मलिन का स्टोन रख सकते हैं। अपने पार्टनर से ऑनेस्ट कम्युनिकेशंस करेंगे तो भी थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। साथ साथ ट्यूसडे को आपको डिटॉक्स करना है अपना इमोशनल एंड डिजिटल। जब आप ये करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बोल देते हैं, निकाल देते हैं एक प्लेजेंट वे में, तो आपके रिलेशनशिप्स में एक अलग तरह की बॉन्डिंग हो जाती है। हेल्थ में आप लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल इम्बैलेंस, एंजाइटी, इंसोम्निया, ये सब चीजें ज्यादा प्रॉब्लमैटिक दिख रही हैं। स्ट्रेस का कॉज हो सकता है इमोशनल सप्रेशन, मतलब कि आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जो सप्रेस कर देते हैं, उनको बांध देते हैं, बहुत डीप चले जाते हैं, अंदर ही रखते हैं, हिडन रखते हैं, सीक्रेटिव रहते हैं, उस वजह से स्ट्रेस हो सकता है। और जो दूसरों पे कंट्रोल करने का एक इशू आप लोगों के साथ रहता है, चाहे आप उसको मैनिपुलेटिवली करें, प्यार से करें, गुस्सा करके करें, फोर्सफुली करें, वो जो एक कंट्रोल करने का जो इशू है, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेकर आ सकता है हेल्थ में। रेमेडी के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी बहुत जरूरी रहेंगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि आपका जब हम ब्रीदिंग करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या डीप ब्रीदिंग से करते हैं आंखें बंद करके, तो हमारे दिमाग में एक अलग तरह की ऑक्सीजन जाती है, जो कि हमारे दिमाग को फ्रेश करती है और हमारे जो स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कम करती है। वाटर थेरेपी आप करते हैं, जैसे शावर में जब आप शावर लेते हैं, तो थोड़ा सा अपने नहाते टाइम आप किसी भी मंत्र का जाप करें या सॉल्ट बाथ लें, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप वाटर थेरेपी के लिए इस तरह का वाटर म्यूजिक सुन सकते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा एक रिलैक्सेशन देगी स्ट्रेस लेवल पे। साथ साथ आपका अपना नाइट रूटीन को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, मतलब टाइम से सोने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी जाके आपका स्ट्रेस लेवल और आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। अफर्मेशन में जब आप बोलें, जब आप मेडिटेट करें या आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करिए, तो आप एक ये वाली अफर्मेशन बोल सकते हैं, आई रिलीज कंट्रोल एंड आई चूज हीलिंग। तो ये जब आप लगातार बोलेंगे, चाहे 11 टाइम्स बोलिए, तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे जो चीजें आपके मन के अंदर चिपकी रह जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती, धीरे धीरे उसका जो एक प्रेशर है आपके मन के ऊपर से, वो कम होना चालू हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स होना चालू हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो 2026 में स्पिरिचुअलिटी का लेसन आपके लिए रहेगा, पावर कम्स आफ्टर सरेंडर। मतलब जब आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, तभी आपको भगवान की तरफ से भी शक्ति मिलती है। केतु का इन्फ्लुएंस इस तरह से रहेगा कि डिटैचमेंट आएगी, बट ईगो से।
ऑकल्ट एंड स्पिरिचुअल चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है बहुत अच्छा इस टाइम पे। मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आप डीप जा सकते हैं और हो सकता है मेडिटेशन के थ्रू आपके जो पुराने फियर्स हैं, पुराने गिल्ट्स हैं, पुराने ट्रॉमास हैं, वो रिलीज हो जाए। जेमस्टोन्स की बात अगर हम करते हैं तो आपके लिए रेड कोरल, बट स्टिल आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप अपनी पूरी कुंडली एनालाइज करा के ही कोई स्टोन पहने। क्रिस्टल्स आप पहन सकते हैं, आप ऑब्सिडियन पहन सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और एमेथिस्ट पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। वास्तु में आपको अपनी साउथ डायरेक्शन को डीक्लटर करना चाहिए। साउथ का मेन रोल रहेगा। साउथ में पक्का कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, तो साउथ चेक कर लीजिए या करा लीजिए किसी वास्तु कंसल्टेंट से। आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिरर्स फेसिंग टुवर्ड्स बेड को आपको अवॉइड करना है या उनको कवर कर दीजिए, और अपने बेडरूम को आपको थोड़ा सा लाइट रखना है और क्लीन रखना है और काम रखना है। उसमें सूदिंग सा म्यूजिक लगाइए, एक अच्छी सी प्लेजेंट खुशबू रखिए, तो ये सब चीजें आपके हर चीज के लिए आपको बैलेंस करेंगी। तो बात करते हैं अपने फाइनल रीकैप की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस साल आपका जो मेन थीम रहेगा वो रहेगा कि सच का सामना आपका होगा, आपकी पावर का टेस्ट होगा, टॉक्सिक टाइज आपके ब्रेक हो सकते हैं, हेल्थ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी रहेगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बिगेस्ट ट्रैप जिसकी मैंने बात की थी वो होने वाला है थिंकिंग कंट्रोल इक्वल सेफ्टी। जो आपकी थिंकिंग है वो कंट्रोल करेगी, तभी आपको इक्वल सेफ्टी, वहीं आपकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको हमसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग कुंडली और वास्तु, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर पे आप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग योर एंग्जाइटीज, रिगार्डिंग योर सीक्रेटिव लाइफस्टाइल, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर करके बताइए कि आपको क्लैरिटी कौन से एरिया में चाहिए और आप किस चीज़ में बहुत ज़्यादा अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, स्टे हेल्दी।